हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, शेषनाग झील जो है वह भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जम्मू कश्मीर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी 1869 बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, इनमें से प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन से हैं। तो यह हो जाएगा सोयाबीन, यानी ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। दोस्तों, इनमें से अर्थशास्त्र के लेखक यह हो जाएंगे चाणक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी चाणक्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह कौटिल्य भी आप बोल सकते हैं क्योंकि उनका ही नाम है कौटिल्य भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुजरात राज्य जो कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वह कौन सी नदी पर है। गंगा पर, कृष्णा पर, महानदी पर या फिर गोदावरी पर। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महानदी पर है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है। दोस्तों, ध्वनि की गति जो है अधिकतम यह होती है ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की गति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों, मेट्रो मैन के नाम से इनमें से किनको जानते हैं। तो यह हो जाएंगे आपके ई श्रीधरन, यानी ऑप्शन नंबर सी ई श्रीधरन को जानते हैं मेट्रो मैन के नाम से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश इनमें से कौन से हैं। अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। देखिए, भारत का सबसे गरीब राज्य यह बिहार है। ऑप्शन नंबर बी बिहार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। देखिए, इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश यह देश हो जाएगा भारत देश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2008 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्वत ऊर्जा, यानी पर्वत नहीं यहाँ पर पवन होगा, ठीक है। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। तो यह हुआ था 1990 से। ऑप्शन नंबर सी 1990 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, एसटीडी सेवा की शुरुआत जो हुआ था भारत में यह हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1960 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है यह हो जाएगा गोंड, यानी ऑप्शन नंबर सी गोंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल देखते हैं, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से यह पाई जाती है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मेघालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल कौन सी है। तो देखिए, इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चिनाव ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। देखिए, भारत में दूसरी मेट्रो जो शुरू हुआ था यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और पहली हुआ था कोलकाता में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था।
देखिए पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यह स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी तारापुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? दोस्तों लाल किला भारत के अलावा और दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? देखिए चाय की खोज सबसे पहले हुआ था चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? देखिए अपना खुद का सूर्य बना लिया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नथुला दर्रा जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यह हो जाएगा आपका असम राज्य, सिक्किम राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों मानसरोवर झील इनमें से कहाँ पर है? तो यह है तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी तिब्बत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों नंगा पर्वत चोटी यह है हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हिमालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा हिमनद यह हो जाएगा रुनडुन, यानी ऑप्शन नंबर डी रुनडुन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह भारत के राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा अनाईमुडी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अनाईमुडी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? देखिए भारत में टोटल कुल मिलाकर के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जम्मू कश्मीर राज्य में है शेषनाग झील। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा जो कहते हैं यह कही जाती है नर्मदा नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का तोता जो कहते हैं यह कही जाती है अमीर खुसरो को, यानी ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? देखिए एशिया का अजगर जो कहा जाता है यह कहते हैं चीन देश को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं? देखिए संध्या तारा के नाम से जिस ग्रह को जानते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य यह भारतीय राज्य त्रिपुरा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है त्रिपुरा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटी पक्षी, यानी कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा गुनगुना पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, यानी कि इनमें से विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यह सुरंग हो जाएगा नॉर्वे सुरंग। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे सुरंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार इनमें से कौन सी है? तो यह दीवार हो जाएगी चीन की महान दीवार, यानी ऑप्शन नंबर बी चीन की महान दीवार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का उच्चतम झरना, दोस्तों इनमें से विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला, यानी ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए न्यू मैक्सिको, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यू मैक्सिको। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1872 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? देखिए रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहेंगे खगोलीय पिंड, यानी ऑप्शन नंबर डी खगोलीय पिंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इनमें से सबसे ऊंचा विश्व का ज्वालामुखी पर्वत यह हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर बी माउंट कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए आगरा नगर की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे आपके सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए जो है सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल यह हो जाएगा मरीना ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मरीना ट्रेंच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा एंजिल, यानी ऑप्शन नंबर बी एंजिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह अमल में लाई गई 2005 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? देखिए स्टेनली जलप्रपात जो है वह संबंधित है कांगो से, ऑप्शन नंबर बी कांगो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना जो हुआ था अंग्रेजों के समय में वह हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो यह कही जाती है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 40 क्वेश्चन और फिर 20 क्वेश्चन के आसपास अलग से मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय यह दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? देखिए प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब यह कहते हैं ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर बी जो है ज्वालामुखी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो हुआ था यह हुआ था मुंबई और थाने के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी मुंबई और थाने आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश के अंतिम शासक यह थे इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? देखिए सबसे अधिक मुगल आक्रमण यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे मीठी झील इनमें से हो जाएगा सुपीरियर, यानी ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? देखिए ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है, यह हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी, यानी ऑप्शन नंबर डी जागृत ज्वालामुखी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है यह है इक्वेडोर में, ऑप्शन नंबर ए जो है इक्वेडोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? तो इसका कारण जो है निम्न आर्द्रता के कारण, यानी कि रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? दोस्तों एटलस पर्वत जो है वह है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ज्वार, यानी ऑप्शन नंबर बी ज्वार आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों टिहरी जल विद्युत परिसर जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।